Hello, my dear students. Welcome to the session of linear algebra. बेटा डुअल स्पेसेस linear algebra का ही पार्ट है और अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आता है। चैप्टर बहुत प्यारा है, मीठा आपका चैप्टर है। देखिए, तो ये पढ़ने के लिए मैं ज़रा आपको एक दो रिव्यूज़ दे दूँ। रिव्यू नंबर 1, देखो बेटा, आई डोंट नो आपने किया है या नहीं किया पहले ये सब, बट जब कभी भी आप लोग वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं, आप कहते हैं ना V इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ का मतलब फील्ड, ये आपका वी है, ये आपका एफ है, ये वेक्टर स्पेस है, फील्ड है। तो बेटा अगर मैं इसको छुपा लूँ तो एफ इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। हाँ जी, सही सुना आपने। अब डायमेंशन क्या होगा, सो सुन लो ज़रा। एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट, हाँ जी, आर ओवर आर, क्यू ओवर क्यू, सी ओवर सी, क्यू रूट टू ओवर क्यू रूट टू, क्यू आयोटा ओवर क्यू आयोटा। हाँ जी, सारे फील्ड्स ओवर इटसेल्फ है, वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ है। तो भाई याद रखो। और क्या होगा, डायमेंशन ऑफ आर ओवर आर तो वन ही होगा। तो डायमेंशन ऑफ अ फील्ड ओवर दिस फील्ड इज वन, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ रहा है आपका, बाकी तो वेक्टर स्पेस से रिलेटेड है बाकी चीज़ें भी। आइए, आओ बाबू। देखो भाई, बेसिस के लिए आपको क्या क्या चाहिए आपको अच्छे से पता है। बेसिस के लिए एक तो एल आई चाहिए, दूसरा स्पैन चाहिए। फिर ये रिजल्ट बार बार आएगा, इफ बाय चांस अगर डायमेंशन ऑफ वी एन है गिवन है, तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है बेसिस के लिए। यूजुअली पारंपरिक तरीके से ट्रेडिशनल वे में आप एल आई भी करते हैं, स्पैन भी करते हैं, उसके बाद बेसिस स्टैब्लिश करते हैं। बट अगर डायमेंशन एन है तो आप उस सारे काम से तो नहीं बच सकते, लेकिन 50% काम से बच सकते हैं। देन व्हाट विल हैपन, देन द फॉलोइंग विल हैपन। पहला पार्ट, any li set with exactly n vectors, exactly n vectors will be a basis, और बिल्कुल उसी तरीके से any spanning set with exactly n vectors। शर्त ये होनी चाहिए कि उतने ही वेक्टर्स हो जितने डायमेंशन है। any spanning set with exactly n vectors will form a basis। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो जाओ भैया, फिर ये क्लास आपके लिए नहीं है। अब कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, आइए ज़रा डुअल स्पेस आपका खतरनाक वाला टॉपिक शुरू करें। मैं फिर कह रहा हूँ, मीठा है भाई टॉपिक, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आप कहेंगे सर अभी तो खतरनाक बोला था। आप बनाएंगे ना, आप भी तो खतरों के खिलाड़ी हैं, आप बनाइए खतरनाक इसको। देखिए, तो डुअल स्पेस से पहले डेफिनेशन देखिए, लीनियर फंक्शनल क्या होता है। हाँ भाई, ये सब भी है, ये सब भी है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा लीनियर ऑपरेटर, और तीसरा लीनियर फंक्शनल। जहाँ कहीं भी फंक्शनल आएगा बेटा, वहाँ आपका कोडोमेन फील्ड होगा। यार देख लेना, आप हायर मैथमेटिक्स में भी देखेंगे फंक्शन नहीं लिखा है, फंक्शनल। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू चल जाएगा लीनियर। ऑपरेटर कभी भी देखना आप वी टू वी, कोडोमेन डोमेन एकदम सेम है आपका। और फंक्शनल का मतलब है टी फ्रॉम वी टू अ फील्ड। अच्छा सर, ऐसे भी होता है, हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब देना ना, जहाँ कहीं भी कोडोमेन फील्ड होगा वहाँ हमेशा फंक्शनल टर्म आएगा। अच्छा जी, तो लीनियर फंक्शनल आप समझ गए। और लीनियर फंक्शनल यहाँ पहले लिख देते हैं, लेट वी बी अ
vector space over the field length. A linear functional on V is any linear map f from V to कैपिटल F. बस इतना ही है, याद रखिएगा कोड में आपका फील्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट डुअल स्पेस। डुअल स्पेस, डिफाइन द डुअल स्पेस। अब निकलेगी तुम्हारी जान। V star equal to collection of all linear functionals on V। ये क्या अजीबोगरीब चीज़ देती सर? बट अब तो दे ही दिया उसने, और अब आपको पढ़ना है। मैं पिक्चर बना के बता देता हूँ। यही नोटेशन है, दुनिया की किसी भी बुक में देख लीजिए, वी स्टार ही मिलेगा। वी स्टार की जगह कई बार वो वी कैप भी लिख देते हैं। वी कैप देख लेना कौन सा नोटेशन है। आपने वी स्टार एडजॉइंट में भी पढ़ा होगा। तो भाई ये दोनों नोटेशन है, मैंने दोनों आपके सामने रख दिया। तो फॉर द टाइमिंग चलिए वी कैप ले लेते हैं। कौन सी आप बता रही है? लेट मी कंफर्म इन योर बुक। वैसे तो स्टार ही ठीक है यार, कहाँ कैप लगाते फिरोगे। स्टार ही ठीक है। आइए ज़रा पिक्चर देखिए। देखिए ये वी है और ये आपका फील्ड है। फिर आया वी स्टार, उसके बाद आएगा वी डबल स्टार। तो किसी के चाचा में भी दम नहीं है कि इनको रोक ले। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डुअल, दिस इज कॉल्ड सेकंड डुअल। आप समझ ही गए बेटा। अगर आपने यहाँ मेंबर लिया है तो द कंडीशन इज एफ पिछले वाले से आपका एल होना चाहिए, ये लीनियर होना चाहिए। ऐसे ही अगर आपने यहाँ जाई लिया है, मान लीजिए जाई फॉर्म, तो जाई वी स्टार से एफ होना चाहिए। समझ गए बेटा? ये पिक्चर दिमाग में रखिएगा, पूरा चैप्टर यही है, यही पढ़ना है आपको, बस पिक्चर ध्यान रखना। वेक्टर स्पेस, फर्स्ट डुअल, सेकंड डुअल। ओके, so V star is collection of all linear functionals on V. So this is nothing but L V W ना करके L V F अगर आपने पढ़ा है तो। मैं रिव्यू में लिख देता हूँ ये क्या नोटेशन है बेटा, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि लिखना तो है ही, नहीं तो आपका तो बैंड बच जाएगा, है ना? बैंड बच जाएगा। देखिए तीसरा रिव्यू, थर्ड रिव्यू, रिव्यू नंबर 3। L V W equal to collection of all linear transformations फ्रॉम वी टू डब्ल्यू। नोटेशन है बेटा, इससे अच्छा नोटेशन क्या होगा? एन। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एल वी डब्ल्यू मेरे बेटा? दिस इज डायमेंशन ऑफ वी मल्टीप्लाइड विद डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। बहुत बढ़िया। सो इन पर्टिकुलर व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एल? मान लीजिए यहाँ पे आपका आर क्यूब है और यहाँ आपका आर फाइव। हाँ जी, तो ये इसका डायमेंशन 5 और इसका डायमेंशन 3, 15 हो जाएगा। ठीक है ना? टेंशन ना लो, अभी एक दो रिव्यूज और आएंगे, डोंट वरी। आइए सर। हाँ जी, इमीडिएटली ये जब इतना सारा कुछ कर लिया आपने, डुअल स्पेस समझ लिया, वी स्टार वगैरह सब समझ लिया, तो वी स्टार इज द थिंग। नंबर 3, नंबर 3 इसी से रिलेटेड है। मैं और छोटा करूँगा नहीं, थोड़ा सा कर रहे हैं लेकिन और ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे। आइए ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वी स्टार? कमाल की चीज़ बेटा, इट इज़ नथिंग बट डायमेंशन ऑफ एल वी एफ। बट ये तो आपने अभी अभी देखा, ये डायमेंशन ऑफ वी मल्टीप्लाइड विद डायमेंशन ऑफ एफ। लो भाई, लो लो अच्छे से लो, शायद क्लास के शुरू में ही बताया था आपको। एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ ऑफ डायमेंशन 1। तो डायमेंशन ऑफ एफ ओवर एफ तो 1 आएगा, और ये डायमेंशन ऑफ वी आपके सामने है ही। सो इट इज डायमेंशन ऑफ वी इंटू 1। रीजन मैंने आपको दे दिया। तो बेटा ये कमाल की चीज़ आपके पास है। देखिए एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, डायमेंशन ऑफ फर्स्ट डुअल स्पेस इज डायमेंशन ऑफ वी, और इसी तरीके से डायमेंशन ऑफ सेकंड डुअल स्पेस डायमेंशन ऑफ फर्स्ट डुअल के बराबर होगा, और फर्स्ट डुअल आपका वी के बराबर है ना। तो जितने भी डुअल स्पेसेस है, फर्स्ट डुअल, सेकंड डुअल, थर्ड, सबका डायमेंशन वी के बराबर। याद रखना भैया, ये छोटा सा प्यारा सा सॉल्यूशन आपके लिए।
और तो कोई है नहीं ना यहाँ। अच्छा तो देख लीजिए इन सब का डायमेंशन, मान लीजिए ये आर क्यूब होता तो इसका डायमेंशन भी 3 होता, यहाँ भी 3 होता, आगे भी 3 होता। ये दिस इज द थिंग। ओके नेक्स्ट थिंग, अब ज़रा ये देख लें कि वी स्टार का मेंबर बनने के लिए क्या कंडीशन है। बेटा सिर्फ लीनियर होना चाहिए। मैं आपको एक दो बढ़िया बढ़िया से एग्जांपल्स करा रहा हूँ, ज़रा साथ आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 1, let V be the space of all continuous real valued functions on 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। For a fixed G belongs to V, define H from V to R by HT equal to, sorry, HF equal to integral 0 से 2 पाई FT GT DT। आपको शो क्या करना है? जी शो दैट H बिलोंग्स टू V स्टार, यानी लीनियरिटी शो करनी है। लीनियरिटी शो करते ही वो पहले डुअल में चला जाएगा। आइए बच्चों वाली चीज़ है एकदम। अगर आपसे लीनियर भी नहीं शो होगा तो बेटा पढ़ना ही छोड़ दो फिर तो तुम। लीनियर के लिए पहला एडिटिव एक्सियम एंड देन मल्टीप्लिकेटिव नहीं बोलेंगे यहाँ पे, आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं जी। पहला एक्सियम आइए साथ आइए, मूर्खता नहीं दिखानी है, बुद्धिमानी दिखानी है। हाँ जी पहला एक्सियम एच ऑफ F1 प्लस F2, यहाँ F की जगह F1 प्लस F2 डालिए, सो दिस विल बी 1/2 पाई 0 to 2 पाई, हाँ जी F1 प्लस F2 अप्लाई टू T GT। एक स्टेप स्किप कर देते हैं, आप दोनों के साथ ले जाइए। ओके दिस इज 1/2 पाई 0 से 2 पाई F1T प्लस F2T। मैंने आपको बोला मैं एक स्टेप स्किप करने जा रहा हूँ बेटा, वो क्या स्टेप है वो सुनो। जी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल को सेपरेट कर लीजिए। सो दिस विल बिकम, पहला इंटीग्रल बना मेरे बेटा, फर्स्ट इंटीग्रल वुड बी 1/2 पाई 0 to 2 पाई, हाँ जी F1T GT DT। ठीक है सर, और दूसरा क्या बनेगा मेरे बेटा? 0 to 2 पाई F2T GT DT। हाँ जी इफ़ यू आर अवेयर इनफ विच यू आर, बेटा इसको बैकवर्ड अप्लाई करिए ना। 1/2 पाई 1/2 पाई बाहर है, यहाँ लिख देते हैं। हाँ जी 1/2 पाई 0 to 2 पाई FT GT, ये किसका इमेज है? दिस इज H ऑफ F, जो भी यहाँ लिखा हुआ है। सो इट इज H ऑफ F1 और इट इज H ऑफ F2। लीजिए आराम से आगे। अब यार स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी करवाओगे, सत्यानाश करवाओगे पूरा। नंबर 2, H ऑफ अल्फा है, आइए 1/2 पाई 0 to 2 पाई अल्फा FT GT DT। तो बेटा ये 1/2 पाई 0 to 2 पाई अल्फा ऑफ FT GT DT। अब आपको पता है बाय रीमान इंटीग्रेशन अल्फा एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा।
हाँ जी, ये पूरा क्वांटिटी क्या चीज़ है, ठीक है। सो एच ऑफ अल्फा एफ इज अल्फा एच एफ, दैट इज एच फ्रॉम वी टू आर इज लीनियर। बेटा लीनियर है और इसका जो कोडोमेन है वो फील्ड है, तो एच लीनियर फंक्शनल हो गया और किस में बिलोंग करेगा मेरे बेटा, वी स्टार। देखिए कितना सिंपल है, मैंने तो पहले ही बोला था भाई टॉपिक बहुत मीठा है। आप ही हैं जो खतरों की खिलाड़ी बन के इसका बैंड बजाएंगे, नहीं तो टॉपिक में कुछ नहीं है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, शायद वो कट गया। हाँ ठीक है बिल्कुल। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, नहीं तो उसकी वजह से ना जगह खराब हो रही है हमारी। रिकॉर्डिंग में तो आ ही गया। ठीक है, बेटर। आई होप यू आर रेडी फॉर नेक्स्ट। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर में जगह 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 ये चीज़ यूज़ होगी, तो मैं उसके लिए ज़रा रिव्यू दे दूँ आपको एक। हाँ जी, ये रिव्यू पेज है, रिव्यू शीट समझ लीजिए, बट एक एक रिव्यू और बचा हुआ है जो शायद आज यूज़ होगा, वो ये है। देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रॉनिकर्स डेल्टा। नोटेशन है, यूज़ करिएगा जम के बेटा। इट इज़ गिवन बाय डेल आई जे। व्हाट इज डेल आई जे? डेल आई जे इज 1 एंड 0। 1 इफ आई इज इक्वल टू जे, अदरवाइज ये हमेशा ज़ीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है डेल 2 3, तो बेटा ये 0 हो जाएगा, बट अगर अगर मुझे लिखना है डेल ऑफ 3 3, तो ये 1 हो जाएगा। बस ये इतनी सी बात है, नोटेशन है, ये नोटेशन है। अगर आप लोगों ने इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ा है, तो हम ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल करके पढ़ते हैं ना। मैं देखो नहीं पढ़ा तो बस ये प्लीज स्टिक टू दिस नोटेशन, बट अगर पढ़ा है तो ये सिर्फ उनके लिए जिन्होंने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो डिप्रेशन में नहीं चले जाइएगा। if v1 to vn is orthonormal, that is vi vj का प्रोडक्ट जीरो है जब जब आई जीरो, ये आई और जे बराबर नहीं होंगे, बट वी आई और वी आई का प्रोडक्ट जो है आपका 1 है, ठीक है ना। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? तो बेटा दैट इज, हाँ जी, क्लासिक नोटेशन इज कमिंग। वी आई वी जे इज नथिंग बट डेल आई जे। जिन्होंने अच्छे से पढ़ना है वो ये नोटेशन खूब यूज़ करते हैं, कर सकते हैं और करते हैं। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा बेटा, डिप्रेशन में नहीं चले जाइएगा इस नोटेशन के साथ। अगर आपने ऑर्थोनॉर्मल नहीं पढ़ा तो प्लीज़ को इग्नोर कर दो, स्टिक टू डुअल स्पेसेस ओनली। हम अदरवाइज भी कर ही रहे हैं, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। चलो आओ आगे, ये सारे रिव्यूज़ तो आपको दिखाई दिए। हाँ जी, एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन आने वाला है रिलेटेड टू डुअल स्पेसेस, जगह जगह यूज़ होगा बाबू, जगह जगह, बहुत ध्यान से देखिएगा।
बहुत काम की चीज़ है। देखिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। देन नंबर वन, एफ बिलोंग्स टू वी स्टार, यानी सिंपली आपका ये लीनियर होना चाहिए। नंबर टू, ध्यान से देखना बेटा, मैंने अभी आपको नोटेशन बताई थी। नंबर थ्री, Fi is called the ith कोऑर्डिनेट फंक्शन, इसी को कहते हैं। आओ भाई, ये प्यारा सा बढ़िया सा फंक्शन डिफाइन किया है। अब आपको दो तीन चार चीज़ें प्रूव करनी है। सबसे पहले लिनियरिटी, उसके भी पहले एक चीज़ समझ लो। देखो ये वी वेक्टर स्पेस है और बीटा आपको बेसिस दिया है। बेसिस दिया है तो बेटा स्पैन तो करेगा ही करेगा। तो इट इज स्पैन ऑफ बीटा मेंबर्स, यानी स्पैन ऑफ x1 टू xn। तो क्या आपको लगता नहीं है कि बेटा जैसे ही आपने यहाँ x लिया तो x तो स्पैन में चला गया, यानी x इन सब का कॉम्बिनेशन है। जैसे ही y लिया तो y इन सब का कॉम्बिनेशन, जैसे तो एवरी वेक्टर ऑफ v इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ x1 टू xn। एवरी वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट्स, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली भाई, ये इसी के लिए करते हैं। लीनियरिटी करा रहा हूँ मैं, आंखें खोल के रखिएगा। सपोज x, y बिलोंग्स टू v। v तो बेचारा स्पैन है x1 टू xn का। सो देयरफॉर बेटा x कैसे दिखेगा? x दिखेगा समेशन अल्फा i एक्स आई। y कैसे दिखेगा? समेशन बीटा i एक्स आई। सो दैट इज, जी आइए, व्हाट इज एफ आई ऑफ x प्लस वाई? लीनियर शो करना है ना, करो ना, आओ, किसने रोका है आपको? समेशन अल्फा i एक्स आई प्लस समेशन बीटा i एक्स आई। अब आपको दिख रहा है बेटा, इसको क्या लिखेंगे आप? एफ आई ऑफ समेशन अल्फा आई प्लस बीटा आई एक्स आई। हाँ जी मेरे बेटा, अगर आपका एफ आई काम कर रहा है तो अल्फा आई आंसर आएगा। अल्फा आई यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आई। अगर यहाँ एफ थ्री होता तो अल्फा थ्री आंसर आता, एफ फाइव होता तो अल्फा फाइव आंसर आता। तो बेटा एफ आई में जो आई एक्स आई का कोएफिशिएंट है वो तो अल्फा आई प्लस बीटा आई। क्या कर सकते हैं? मैपिंग ही ऐसी है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम तो नदी के फ्लो के साथ ही चल सकते हैं भाई। चलिए आइए, दिस इज अल्फा आई प्लस बीटा आई। यहाँ लिख दीजिएगा डेफिनेशन ऑफ एफ आई। ऐसे ही हम क्या करें? अब बेटा सिर्फ अल्फा आई को देखो ध्यान से, इसको देखो आप बैकवर्ड। अल्फा आई का मतलब प्री इमेज आपके सामने, ऐसे बीटा आई का मतलब प्री इमेज आपके सामने। सो दिस इज नथिंग बट पहले वाला एफ ऑफ समेशन अल्फा आई एक्स आई। हाँ जी, ये क्या होगा मेरे बेटा? एफ ऑफ समेशन बीटा आई एक्स आई। तो बेटा ये तो एफ एक्स का हो गया और ये एफ वाई का हो गया। देखिए एफ आई मतलब, सो दैट इज एफ आई ऑफ एक्स प्लस एफ आई ऑफ वाई। तो बेटा ये सम प्रॉपर्टी तो अपने शो कर दी। एफ आई ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ आई एक्स प्लस एफ आई वाई। सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी शो कर लीजिए। हर चीज़ यार तुम्हें स्पून फिटिंग चाहिए। सिमिलरली व्हाट इज एफ आई ऑफ, चलिए लैम्डा एक्स देखिए। आइए आइए मैं ही करा देता हूँ, आप भी तो महानुभाव है ना पूरे, आप भी तो नहीं करोगे? समेशन अल्फा आई एक्स आई एफ आई समेशन
लैम्डा अल्फा आई एक्स आई। हाँ जी, अब एक्स आई का कोफिशिएंट क्या हो गया, लैम्डा अल्फा आई, तो बेटा फिर तो वो आंसर में भी आएगा। और ये आपको पता ही है क्या होता है, यू नो दिस, यू नो दिस। लीजिए आगे। हाँ जी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ आई ऑफ लैम्डा एक्स इज लैम्डा टाइम्स एफ आई एक्स। तो इसके बाद एक लाइन लिख रहे हैं, देयरफॉर एफ आई फ्रॉम वी टू एफ इज लीनियर, implies एफ आई इज अ लीनियर फंक्शनल। तो बेटा उसकी जगह तो वी स्टार में होगी। भैया ये पूरा आपका चैप्टर पलट देगा अगर आपने इस क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझा तो। हाँ जी, पूरा अच्छे से आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल कुछ कट भी नहीं रहा। अब देखिए क्या क्या आपको प्रूव करना था। बेटा फर्स्ट पॉइंट एफ बिलोंग्स टू वी स्टार ही प्रूव हुआ इतनी देर में। अब सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट देख लो। ये ith कोऑर्डिनेट फंक्शन का ध्यान रखना। आइए ज़रा सेकंड और थर्ड पॉइंट करते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, नाउ एफ आई एट अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू डॉट 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 प्लस अल्फा एन एक्स एन is equal to alpha I. Therefore, what is fi at x1 मेरे बेटा? बहुत आसान है बेटा, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस 0xn, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा ये तो 1 आएगा। क्या कैसे पता लगा, एफ आई में ith का कोएफिशिएंट लेना है ना, तो एफ ये f1, f1 बेटा, सॉरी माय मिस्टेक, मैं बोल f1 रहा था लेकिन मैंने लिख के दिया। हाँ जी, दिस इज योर f1, f1। इसी तरीके से ज़रा f2 पे आइए, ध्यान से देखिएगा, 0x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 प्लस 0xn। हाँ जी, x2 के साथ क्या है, 2। आई एम सॉरी अगेन, आई एम सॉरी माई मिस्टेक, बट आई कैन रेक्टिफाई। हाँ, लॉजिक के साथ चलते हैं इसलिए गलतियाँ पकड़ में आ जाती हैं, चिंता नहीं करो, मैं करा दूंगा। हाँ जी, ये 1x2 आएगा ना, 2 थोड़े ना आएगा यार, आफ्टर ऑल यहाँ x2 है, तो इसका आंसर भी बेटा 1 आएगा। 1 आएगा, मैं वीडियो नहीं खराब कर सकता, मैं रोकूंगा नहीं। हाँ जी, इसी तरीके से f3 एंड x3 देखिए, तो बेटा ये f3 है 0x1 0x2 1x3 करते करते 0xn। ठीक है, ऐसे ही आई के लिए लिख दीजिएगा। अब बताइए, एफ आई एट, यस, 0x1 0x2 0xi माइनस वन 1xi 0xi प्लस वन 0xn। हाँ जी, यहाँ xi का कोफिशिएंट क्या है मेरे बेटा, xi का कोफिशिएंट 1 है, 1 ही आएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। यानी f1 एट x1 f2 एट x2 f3 एट x3 fi एट xi वो 1 आएगा। देख लो भाई, सॉरी मैं थोड़ा यहाँ मिक्सअप हो गया था मेरे से। एक्चुअल में क्या है ना, इतनी देर से हम fi लिख रहे हैं, fi, तो दैट इज वाई। बाकी एवरीथिंग इज फाइन। मैं लॉजिक के साथ ही पढ़ाता हूँ भाई, आप देख लो, कुछ गलतियाँ की थी बट वो मैंने रेक्टिफाई कर दी, करेक्ट कर दी, आपके सामने है, आपके सामने। तो विद लॉजिक आपको ये निकाल के बता दिया गया। अच्छा, ये अगर इसका सफिक्स इस वेक्टर के सफिक्स से मैच कर रहा है तो आंसर 1 आएगा। अगर इसका सफिक्स इस वेक्टर के सफिक्स से मैच नहीं कर रहा तो क्या आंसर आएगा, वो भी देख लीजिए। देखिए, हाँ जी, दिस इज f3 एट 0x1 1x2 0x3 0xn। अब ये बताइए, यहाँ 3 है तो थर्ड का कोफिशिएंट देखेंगे, सेकंड का, थर्ड का देखेंगे, x3 के साथ तो 0 है। बेटा बात समझ में आ गई, बस हो गया क्रॉनिकल डेल्टा तैयार। तो कैन आई से द फॉलोइंग, कैन आई से द फॉलोइंग, दैट
एफ आई एट एक्स जे के आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो ये 1 आएगा या 0 आएगा। 1 कब आएगा मेरे बेटा? जब आई और जे बराबर होंगे। 0 कब आएगा मेरे बेटा? तो क्या आप इसको चेंज करके डेल आई जे नहीं कह सकते? डेफिनेटली यू कैन। आपके सामने देख लीजिए, देख लीजिए। तो मैं पिछले पेज पे वापस जा रहा हूँ भाई, मैं फिर रिकॉल कर रहा हूँ। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है लेक्चर कि मैं बीच में रोक नहीं सकता। मेरे से जो गलतियाँ हो गई थी मैंने रेक्टिफाई कर दी, करेक्ट कर दी। आप अच्छे से देख लीजिए, एक्सक्यूज़ मत देना कि सर आई गलत करा दिया। बेटा बिल्कुल सही कराया है, करेक्ट करा दिया मैंने। आई लिखते लिखते आई पकड़ लिया था मैंने। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो क्या क्या है बेटा। फर्स्ट पॉइंट डन, सेकंड पॉइंट डन, थर्ड पॉइंट तो नाम है उसको, उसमें थोड़ी ना कुछ प्रूव करेंगे। एफ आई इज कॉल्ड द ith कोऑर्डिनेट फंक्शन। और ये वी स्टार का मेंबर है, यानी F1 F2 F3 सारे डुअल स्पेस में जाएंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।